हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश। एक टीचर के लिए व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट? आई थिंक जब उसका कोई स्टूडेंट इज़ एबल टू अचीव समथिंग और द अदर वॉट एवर दे वर परसुइंग। सो आज ही दो बच्चे हैं, मतलब वो दोनों साथ ही हैं, साथ ही रहते हैं, मतलब एक ही कंपनी में काम करते हैं, साथ ही उन्होंने ज्वाइन किया था एंड दे रियली वांटेड टू क्लियर सम इंटरव्यूज़ MNCs में। दे हैड बीन ट्राइंग बट जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश दे वर नॉट एबल टू, और आज ही दोनों का सिलेक्शन हुआ है। दोनों ने मुझे अपने ऑफर लेटर भेजे एंड आई वॉज ओवरवेल्म्ड आफ्टर सीइंग दैट। तो ऐसे मोमेंट्स ना एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस होते हैं एंड आई थिंक एवरी टीचर इज जस्ट वर्किंग रियली हार्ड टू गेट मोर मोमेंट्स लाइक दिस। ठीक है, तो अगर आप लोगों को भी कोई भी बेसिक से स्पोकन पर अगर ज्वाइन करना है तो प्लीज़ लेट मी नो। ऊपर नंबर दिया हुआ है, यू कैन जस्ट सेंड मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड आई लेट यू नो द फर्दर प्रोसेसेस। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। पहला सेंटेंस है, तुम्हें इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। देखो ये सेंटेंस एक तो ये भी बन सकता है कि व्हाट वाज द नीड टू स्पेंड सो मच मनी। ठीक है, यहाँ पर बनाया कैसे है, वाई डिड यू नीड टू स्पेंड। अब जैसे मैं ये कहूँ कि मुझे कोई काम करने की ज़रूरत थी, आई नीडेड टू डू दैट, तो यहाँ पर नीड में क्या हुआ, मैंने क्या छुपाया, डिड छुपाया। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में ही बना। या तो मैं ऐसे बोलूँगा कि देयर वॉज अ नीड ऑफ डूइंग दिस थिंग, तो मैंने स्टेट ऑफ बीइंग में लिया और मैंने वॉज का यूज़ किया। तो अगर मुझे सवाल पूछना है, ठीक है, व्हाट वाज द नीड, कि क्या ज़रूरत थी, ये तो हो गया स्टेट ऑफ बीइंग में। लेकिन अगर मुझे एक्शन में ही बनाना हो तो फिर तो पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाना पड़ेगा ना। जैसे आई नीडेड टू डू, तो नीड में डिड छुपा हुआ है, क्यों ज़रूरत थी करने की, सो वाई डिड यू नीड टू। तो ये जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है ना, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहे हैं। ठीक है, आई नीडेड टू डू, मुझे करने की ज़रूरत थी। आई डिडंट नीड टू डू, आई डिडंट नीड टू डू, तो डिड बाहर निकला। अगर मैं यहाँ सवाल पूछूंगा तो वाई डिड आ जाएगा ना, वाई डिड यू नीड टू डू, बन गया सेम स्ट्रक्चर ही तो है। सो यहाँ पर वही है कि क्यों खर्चा किया, क्यों इतनी ज़रूरत थी। सो वाई डिड यू नीड टू स्पेंड सो मच मनी, इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी। और इसको आप स्टेट ऑफ बीइंग में भी बना सकते हो कि व्हाट वाज द नीड ऑफ स्पेंडिंग सो मच मनी। अभी तुमने माँ का ऑपरेशन भी करवाया था। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है ये पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस एकदम से आ जाएगा किसी भी कॉन्वर्सेशन में एंड इट विल कैच यू ऑफ गार्ड, मतलब वो आपको एकदम चौंका देगा। टू कैच समवन ऑफ गार्ड का मतलब होता है कि एकदम से अचानक से हैरान कर देना, राइट। तो यहाँ पर सेंटेंस है पॉजिटिव। तो इसने कहा कि तुमने अभी माँ का ऑपरेशन भी करवाया था। ठीक, सो यू जस्ट गेट इट डन। गेट इट डन को याद रखो, गेट हो गया पॉजिटिव वर्ब, इट का मतलब ऑब्जेक्ट जिस पर काम करवाने की बात हो रही है, और डन का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो करवाया था। सो यू जस्ट गॉट, पास्ट इंडेफिनिट है, गॉट किस पर काम करवाया, मम्मी के ऑपरेशन पर, मॉम्स ऑपरेशन। करवाने के लिए डू का यूज़ करेंगे, डू की थर्ड फॉर्म डन। सो यू जस्ट गॉट मॉम्स ऑपरेशन डन टू। ठीक है, तो तुमने अभी माँ के आँख का ऑपरेशन भी करवाया था। ठीक है, तुम ये सब मत सोचो। ठीक है, तुम ये सब मत सोचो। सो डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस, राइट। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस, डोंट से शुरू होगा। अगर मैं इसमें यू भी लगाऊंगा ना तो यू डोंट थिंक मत बनाना, डोंट यू थिंक अबाउट ऑल दिस, ये सब मत सोचो। तुम इन सब की टेंशन मत लो बिल्कुल भी। तुम ये सोचो कि हनीमून पर हम कहाँ जाएंगे। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चीज़ सिखाता हूँ। आज ही ना एक ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन करके टेस्ट देखा था मैंने। ठीक है, तो मैं उसको उस टेस्ट में 40 क्वेश्चन आए थे, तो मैंने उन 40 क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। ठीक है, उसमें से बाद में 33 आंसर्स मेरे सही हैं, 7 गलत थे। सो आई वॉज सो कंसर्न कि भाई 7 गलत कैसे हुए हैं। और उसमें जो गलत मेरे आंसर्स दिखाए हैं, मैं आई एम रियली रियली स्केप्टिकल अबाउट इट कि ये क्या कर रहे हैं। या तो वो फेक वेबसाइट, अगर ओरिजिनल है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे स्टूपिड आंसर्स पर उन्होंने गलत बता रखा है जो कि सबको पता है कि यही सही है। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी उस टेस्ट को देखे करे तो भाई ठीक है, वॉच आउट। चलिए फिलहाल अभी हम बात करते हैं उस टेस्ट की। बात मुझे क्यों याद आई, क्योंकि ऐसा ही एक सेंटेंस वहाँ पर भी था। इसने बोला है कि तुम सोचो कि हनीमून पर हम कहाँ जाएंगे। क्या यहाँ पर हम सवाल पूछ रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, वो उसको एक स्टेटमेंट दे रहा है कि तुम सोचो इस बात को कि हम कहाँ जाएंगे, करेक्ट। तो जब हम स्टेटमेंट देते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं, तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
WH के बाद आप सब्जेक्ट लगाओगे, तो सेंटेंस बना, तुम ये सोचो, थिंक अबाउट हम हनीमून पर कहाँ जाएंगे। सो वेयर विल वी गो, इसकी जगह बनेगा वेयर वी विल गो। ठीक, इन छोटे छोटे से चीज़ों का याद रखो, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों को लगता है कि दीज थिंग्स आर एक्चुअली नॉट इंपॉर्टेंट, वी शुड नॉट बी सो कंसर्न्ड अबाउट दिस स्मॉल थिंग्स, बट एक्चुअली वी शुड। एक मिनट रुको, चलिए ठीक है। तो इसने यहाँ पर बोला कि वेयर वी विल गो फॉर अवर हनीमून, करेक्ट। अगर ये सवाल पूछे कि भाई कहाँ जाएंगे बताओ, तो आएगा वेयर विल वी गो। तो इन दोनों में अंतर है। चलिए, इसीलिए मैंने इतनी शॉपिंग की है, दैट्स वाई आई डिड सो मच शॉपिंग। आई हैव डन लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट इज़ वाई, इसीलिए आई डिड या फिर आई हैव डन सो मच शॉपिंग, इसलिए मैंने इतनी सारी शॉपिंग की है। और अगर तुम्हें कुछ पसंद ना आए, इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग, ठीक है, देखो एक तो ये होता है इफ़ यू डोंट लाइक एनीथिंग और इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग। समथिंग और एनीथिंग में फ़र्क है। समथिंग होता है कुछ और एनीथिंग होता है कुछ भी। जैसे मैंने कहा कि यू कैन गेट मी एनीथिंग, तुम मेरे लिए कुछ भी ला सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ आई डोंट वांट समथिंग, ये सेंटेंस गलत हो गया। आई डोंट वांट समथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं, यहाँ आएगा आई डोंट वांट एनीथिंग, ठीक। तो एनीथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। और अगर मैं बोल दूँ आई वॉन्ट एनीथिंग, तो मुझे कुछ भी दे दो, ठीक है। तो दोनों सेंस में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग, और मुझे कुछ भी लाओ, ठीक है, गेट मी एनीथिंग, दोनों में एनीथिंग का यूज़ होगा। समथिंग का मतलब है कुछ, और कुछ नहीं एनीथिंग के सेंस में आएगा अगर नेगेटिव है तो। अब यहाँ पर यह है कि अगर तुम्हें कुछ पसंद ना आए, मतलब थोड़ा हिस्सा, कोई चीज़, इसीलिए यहाँ पर समथिंग का यूज़ हो रहा है। इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग, अगर मैंने यहाँ एनीथिंग लिख दिया तो इसका मतलब है अगर तुम्हें कुछ भी पसंद ना आए, अगर तुम्हें सारे ख़राब लगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ पसंद आएगा, कुछ पसंद नहीं आएगा। सो इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग, अगर कोई चीज़, कुछ चीज़ पसंद ना आए, तो तुम खुद अपने लिए कपड़े और सामान ऑर्डर कर लेना। देन यू कैन ऑर्डर क्लोथ्स एंड थिंग्स फॉर योर सेल्फ, अपने लिए, खुद के लिए, अपने आप के लिए, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो, अब यहाँ पॉइंट आएगा सिंस व्हेन, ठीक। कई लोग बोलते हैं सिंस हाउ लॉन्ग। सिंस हाउ लॉन्ग को अपनी वोकेबलरी से, अपनी डिक्शनरी से उठाकर फेंक दो। सिंस हाउ लॉन्ग कुछ भी नहीं होता है, फॉर हाउ लॉन्ग होता है, क्योंकि हाउ लॉन्ग दिखाता है ड्यूरेशन, करेक्ट। और सिंस पूछता है स्टार्टिंग पॉइंट, या सिंस बताता है स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर मैं सिंस हाउ लॉन्ग बोलूँ तो इसका कोई लॉजिक नहीं होता है। सिंस व्हेन, कब से। नाउ आई एम आस्किंग अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कि सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग विद दिस कंपनी, इट मीन्स आई वॉन्ट टू नो कि आपने कब काम करना शुरू किया। अब आप मुझे बताओगे सर आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस जनवरी, इस तरीके से। तो इसने बोला कि तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग हियर। हालांकि ये क्वेश्चन ही इलॉजिकल है, क्योंकि अगर वो घर में कोई नौकर है तो उसको डेट तो याद नहीं होगी। कायदे में यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था कि फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर, ठीक। क्योंकि देखो इसने ड्यूरेशन बताई है कि मैं यहाँ पर 10 साल से काम कर रहा हूँ, इसने क्या बताई, ड्यूरेशन। इसने फॉर का यूज़ करा है, सिंस का यूज़ नहीं किया है। सो आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस हुआ, समझ रहे हो। तो 10 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए, या फिर 10 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। इट हैज़ बीन 10 years, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इट हैज़ बीन 10 years सिंस आई हैव बीन वर्किंग हेयर। इसका जो स्ट्रक्चर है ये क्यों हुआ वो बहुत अलग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर ड्यूरेशन को स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया गया, दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। लेकिन फिलहाल आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years ऐसे बोल दिया है। मैंने आप दोनों के लिए चाय बना दी है, कौन सा सेंटेंस है, कोई काम मैंने कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। आई हैव मेड, मैंने बना दी है क्या, टी। आई हैव मेड टी फॉर बोथ ऑफ यू, फॉर बोथ ऑफ यू, आप दोनों के लिए मैंने क्या करा है, चाय बना दी है। कल से मैं खुद चाय बना लूँगी, कल से। फ्यूचर में अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है और नॉर्मल कोई भी सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो वहाँ पर आप फ्रॉम लगाते हो, ठीक है। हालांकि पास्ट में भी लग सकता है फ्रॉम दैट डे और सिंस दैट डे, इसके ऊपर मैंने बहुत
2-3 बार डिटेल्ड लेक्चर दिया हुआ है, लेकिन दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है कि मंडे से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, तो वहाँ पर हम सिंस या फॉर नहीं लगाते हैं, वहाँ पर आता है फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट गो टू ऑफिस। तो इसने बोला कल से मैं खुद चाय बना लूँगी, फ्रॉम टुमारो आई विल मेक टी माई सेल्फ, आई विल मेक टी माई सेल्फ। ठीक है, अगर मैं इसमें सेंटेंस ये बोलूँ आई विल मेक माई सेल्फ टी, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? हालांकि ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस है गलत। ये क्यों गलत है? यहाँ पर बाय लगना चाहिए था, आई विल मेक टी बाय माई सेल्फ। ठीक है, मैं खुद। अब इसको हम 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक होता है बाय माई सेल्फ। बाय माई सेल्फ का मतलब होता है अपने आप, अकेले, बिना किसी की मदद के। राइट, सो आई कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय माई सेल्फ। मैं खुद चाय बना लूँगी, आई विल मेक टी बाय माई सेल्फ। ये जो तरीके से इसने माई सेल्फ लगाया है, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये है कि भाई मैंने खुद उसको देखा था, मैं तो खुद 2-2 दिन नहीं नहाता हूँ। ठीक है, मैं तो खुद यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाता हूँ। ठीक है, जैसे वो क्या बनाएगा, मैं तो खुद बनाता हूँ। ये वाला जो खुद होता है, इसमें हम ये नहीं बता रहे कि मैंने अकेले कोई काम कर रहा हूँ। समझ रहे हो? जैसे आपने कहा कि सर मम्मी कह रही हैं कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, मैंने कहा मम्मी तो खुद मेहनत नहीं करती। खुद मेहनत, ये वाला जो होता है ना, इसको हम लगाते हैं। यार मैंने खुद उसको मॉल में देखा था, आई सॉ हिम माई सेल्फ, इस तरीके से। राइट, और अगर मैं एक्शन के बाद लगा दूं, जैसे आई बॉट माई सेल्फ अ न्यू कार, इसका मतलब होता है अपने लिए या खुद को। ठीक है, मैंने खुद के लिए, खुद को गिफ्ट करी, खुद के लिए ख़रीदी। ठीक है, आई मेड माई सेल्फ डिनर येस्टरडे, मैंने खुद के लिए डिनर बनाया। ठीक, तो यहाँ पर कायदे में सेंटेंस में आना चाहिए था लास्ट में बाय माई सेल्फ। नहीं भाभी, आपको किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है। नो भाभी, यू डोंट नीड टू। अब देखो आया ना, नीड टू एक्शन के सेंस में आया ना, डोंट। ठीक है, अगर मैं इसमें सवाल पूछूँ तो वाई डू यू नीड टू डू दिस, यही तो बनेगा ना कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, वाई डू यू नीड टू डू दिस। तो पास्ट में भी तो वाई डिड बनेगा ना। चलिए, सो यू डोंट नीड टू गो इन टू द किचन। अब यहाँ पर इन द किचन क्यों है और इन टू द किचन क्यों है? ये चीज़ में फ़र्क होता है। ये छोटी छोटी सी जो सटल्टीज़ हैं, बारीकियां हैं, नुआंसेस हैं, हल्के हल्के से जो अंतर हैं, यही चीज़ समझने वाली है, सबसे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ टू लगता है, टू, और किसी चीज़ के अंदर जाना है तो इनटू। अब जैसे मैं पार्क जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द पार्क। मैं पिकनिक पर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पिकनिक। ठीक है, तो एक मूवमेंट दिखा रहा हूँ मैं। आई एम गोइंग टू पार्टी, आई एम गोइंग टू वेडिंग। कहीं भी जा रहे हो, चाहे वो इवेंट है या वो जगह है, तो वहाँ पर आप टू का यूज़ करोगे। लेकिन अगर वो इनक्लोज स्पेस हो गया, आई एम गोइंग इन टू द रूम, या फिर इनसाइड द रूम, तो इसीलिए किचन जो है वो एक स्पेस, इनक्लोज स्पेस है, इसीलिए वहाँ पर इनटू का यूज़ सही है। ठीक, अगर जैसे मैं कहूँ मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर बोलूँ आई एम गोइंग इनटू बैंगलोर, दा तो वैसे भी नहीं आएगा, आई एम गोइंग इनटू बैंगलोर। कोई लॉजिक है इस बात का? नहीं है। भैया को पता चल गया तो बहुत मारेंगे, अगर भैया को पता चल जाएगा तो वो बहुत मारेंगे। टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस है ये। पहला क्लॉज जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इफ़ भैया गेट्स टू नो या फाइंड्स आउट। ठीक है, उन्होंने अगर पता लगा लिया, पता चल गया, ही विल बीट अस बैडली, तो वो बहुत मारेंगे वो। ठीक है, तो मैं पूरा दिन खाली पड़े पड़े क्या करूँगी? सवाल पूछा है जिसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते। ठीक है, WH वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, एक्शन आएगा। ये फॉर्मेशन सिखा सिखा के मेरा हो चुका है दिमाग ख़राब। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, इन 6 फॉर्मेशंस को ही नहीं सीखते हैं। गलती उनकी नहीं है, बहुत सारे टीचर्स हैं भाई, मार्केटिंग में पैसा खर्च कर रहे हैं ये बताने के लिए कि फॉर्मेशन सीखना ज़रूरी नहीं है। आई एम रियली पिस्ड ऑफ बाय दिस टीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पर उसने बोला सो व्हाट विल आई डू ऑल डे, या तो ऑल डे बोलो, कई जगह आपको मिलेगा ऑल द डे, दोनों सही हैं, लेकिन जनरली ऑल डे का यूज़ होता है। ऑल डे और होल डे में फ़र्क क्या है हम कई बार जान चुके हैं भाई, ऑल और होल का फ़र्क कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। सो व्हाट विल आई डू ऑल डे, जस्ट सिटिंग आइडल, खाली बैठे बैठे।
ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी है सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।